फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 4 का लेक्चर सेकंड हम बात करेंगे। जो मैंने बता रहा था कि हाइपोथेसिस एंड एजम्पशन के बारे में, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात किया कि हाइपोथेसिस कहते किसको है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च, मतलब रिसर्च में हाइपोथेसिस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और एक गुड हाइपोथेसिस को किस तरह से हम कैरेक्टराइज करेंगे, चूज करेंगे। तो इन सभी के बारे में मैंने बात किया था पिछले लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज बैक का लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज का जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। तो प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस दिख रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला सिंपल हाइपोथेसिस, सेकंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, थर्ड एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, fourth is a causal hypothesis, fifth is a directional hypothesis, and sixth is a non-directional, seventh null hypothesis and जिसको या फिर null hypothesis भी इसको पढ़ते हैं, and 8 number research hypothesis and 9 number is a formulating hypothesis। तो इतने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं, तो इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि सिंपल हाइपोथेसिस कि ऐसा हाइपोथेसिस जो जिसमें क्या हो कि वेरिएबल्स दो पे ही डिपेंड करता हो, तो वैसे को बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं। लेकिन ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल्स हो, तो वैसे को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस के बारे में बोला गया कि इट इज द स्टेटमेंट दैट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। बोला गया कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या है, वह बताता है दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। यह दो के बीच के संबंध को जोड़ता है, बताता है। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं कि सिंपल हाइपोथेसिस में लोअर द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन हायर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एमॉन्ग पोस्टपार्टम वुमेन। बोला गया कि जो वैसा वुमेन जो पोस्टपार्टम हो यानी डिलीवरी के बाद का जो मदर होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम बोलते हैं। तो अगर उनमें हेमोग्लोबिन का जो लेवल है अगर कम हो जाता है तो उनमें क्या है, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। और इंट्रापैटरम होता है, एक प्री पैटरम होता है। तो इसके बारे में आप जानते होंगे। तो वहीं बोला गया कि जो लो लेवल होता है हेमोग्लोबिन का, वो उसमें हाई रिस्क होता है किस चीज का, इन्फेक्शन का। और किन में, तो जो पोस्टपार्टम वुमेन में। तो यहाँ पे दो का वेरिएबल्स के बीच में बता रहा है, कौन से, कि एक जो वैसे मदर जो पोस्टपार्टम हो और उसमें क्या चीज का रिस्क बता रहा हो, इन्फेक्शन का। तो ये दो के बीच में रिलेशनशिप को स्टेटमेंट बताता है। तो वैसे को क्या बोलते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के बारे में। तो जस्ट उसका उल्टा कि वैसा हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो दो से अधिक के बीच के बारे में रिलेशंस को बताता हो, वेरिएबल्स के बारे में, तो वैसे को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो वहीं बोला गया कि इट इज द स्टेटमेंट द रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स। जो दो के रिलेशन वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट में बताता हो, तो वैसे को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। और जो सिर्फ दो के बीच में बता रहा था उसको सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो चलिए अब एक इसका भी एग्जांपल से वो समझते हैं कि सेटिस्फैक्शन इन हायर एमॉन्ग पेशेंट या फिर कोई पर्सन हु आर ओल्डर एंड लिविंग रूरल एरियाज। बोला गया क्या कि जो वह पर्सन सेटिस्फाई है, मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर है वो देख रहा है कि कौन सा पर्सन है जो ज्यादा सेटिस्फाई है, जो रूरल एरिया में रह रहा है वो, या फिर जो शहर एरिया में रह रहे हैं वो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे ही दो वेरिएबल्स हो गया, एक रूरल एरिया वाले और एक शहर एरिया वाले। तो दो हो गया। अभी और इसमें वेरिएबल्स मिलेंगे, कौन, हु आर यंगर एंड लिविंग इन अर्बन एरिया। इसमें बात किया जा रहा है ओल्ड के बारे में भी बात किया जा रहा है और यंगर पर्सन के बारे में भी बात किया जा रहा है। तो यंगर और ओल्ड ये दोनों क्या हो गया, 1 2 वेरिएबल ये हो गया। एंड थर्ड वेरिएबल क्या हो गया, अर्बन एरिया। एंड फोर्थ वेरिएबल्स क्या हो गया, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे रूरल एरिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल्स है या दो से अधिक के बीच के रिलेशंस के बारे में स्टेटमेंट है जो बता रहा है, तो वैसे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स
हाइपोथेसिस बोलते हैं। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि सिंपल हाइपोथेसिस उसे बोलते हैं कि वैसा स्टेटमेंट्स जो दो के बीच के वेरिएबल्स के बीच के रिलेशंस को बताता हो, वैसे को क्या बोलते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस। और वैसा स्टेटमेंट जो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के दोनों के बीच के बारे में बताता हो, तो वैसे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब जो हम बात करेंगे एसोसिएटिव हाइपोथेसिस के बारे में एंड कॉजल हाइपोथेसिस के बारे में, तो बोला गया कि एसोसिएटिव हाइपोथेसिस किसे बोलते हैं कि ए रिफ्लेक्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट अकर्स इन नेचुरल सेटिंग्स विदाउट मैनिपुलेशन। बोला गया कि ऐसा ये क्या है कि जो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस है वो पहले से ही नेचुरली जो ट्रूथ है वो उसको हम कभी भी चेंज ना कर सकते हैं, ना गलत कर सकते हैं, तो वैसे को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो बोला गया वही कि जो रिफ्लेक्ट बताता हो दो के रिलेशनशिप के बारे में जो पहले से क्या हो, नेचुरली सेटिंग्स पहले से ही वो ट्रूथ हो, उसमें कोई भी मैनिपुलेट हम नहीं कर सकते। मैनिपुलेट करने का मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वैसे को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। एग्जांपल में द लोअर द ब्लड शुगर लेवल लेसर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमॉन्ग द डायबिटिक पेशेंट। बोला गया कि अगर शुगर लेवल किसी पेशेंट में अगर कम है, कौन से में, डायबिटिक पेशेंट में अगर शुगर लेवल कम है तो वैसे पेशेंट में इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा। तो वही बोला गया। तो ये क्या है, ट्रुथ है कि अगर जैसे कोई भी अगर शुगर का पेशेंट है तो उसमें नॉर्मली से बोल सकते हैं कि अगर शुगर का लेवल ज्यादा रहेगा तो उसमें ज्यादा हाई रिस्क रहेगा, लेकिन अगर उसमें शुगर का लेवल कम है तो उसमें क्या बोला गया, कम रिस्क होगा, क्या चीज का, इन्फेक्शन का। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें जख्म वगैरह जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो ये क्या, ये ट्रूथ है, इसको कभी भी हम लोग भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वैसे को क्या बोले हम लोग, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस बोले। अब हम बात करते हैं कॉजल हाइपोथेसिस के बारे में। कॉजल हाइपोथेसिस क्या है कि इट प्रेडिक्ट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंट। बोला गया कि यह बताता है कि जो कॉजेज है और उसका इफेक्ट के बारे में, किसी चीज का कॉज और उसका क्या इफेक्ट कर रहा है उसके वजह से, तो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बताता हो, चाहे दो वेरिएबल्स हो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो, तो इसके बारे में बताता हो, तो वैसे को बोलते हैं कॉजल हाइपोथेसिस बोलते हैं। सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूं। कोई पर्सन क्या है, एग्जाम दिया है, ठीक, मानो एक श्याम नाम का पर्सन था, उसने एग्जाम दिया, साइंस, मैथ, इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट में क्या है, तीन सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आया, 90 का एबव आया है, लेकिन मैथ्स में क्या है, उसका मार्क्स क्या है, लो आया है। तब इसका इसमें क्या बताएगा कि अब इसमें जो वेरिएबल्स देखने को मिलेगा कि जो श्याम था, जो वो पर्सन था, वो क्या क्या था, साइंस और जो इंग्लिश था उसमें बहुत ही अच्छा से प्रिपरेशन तैयारी किया था, इसलिए उसमें मार्क्स ज्यादा देखने के आए, और इसमें कम तैयारी किया था तो इसलिए मैथ्स में मार्क्स कम देखने को मिला। तो इसमें कॉज, कारण क्या है, किसी में ज्यादा आने का और किसी में कम आने का, क्योंकि उसमें उसका तैयारी अच्छा था तो इसलिए इंग्लिश और साइंस में मार्क्स ज्यादा आया, लेकिन मैथ्स में क्यों कम आया, क्योंकि इसका वजह, कारण क्या है कि वह सही से तैयारी नहीं किया। तो इसमें बात करते हैं, ये चीज तो क्लियर हो गया कि दो वेरिएबल्स के बीच में बताया। अब इसमें बोला गया है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किसे बोलते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे बोलते हैं। डिपेंडेंट जो दूसरे पे निर्भर हो, इंडिपेंडेंट जो किसी पे निर्भर नहीं हो। इंडिपेंडेंट के कारण ही डिपेंडेंट का चेंजिंग, उसमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसे जो श्याम पर्सन था वो क्या था, उसका डिपेंड किस पे मार्क्स किया, उसके प्रैक्टिस पे। वो जिस चीज पे प्रैक्टिस ज्यादा किया उसमें मार्क्स क्या आया, अच्छा आया, और जिस चीज में नहीं प्रैक्टिस किया, यानी मैथ का प्रैक्टिस नहीं किया इंडिपेंडेंट, तो उसके में क्या आया, कम आया। तो उसका जो मार्क्स था जो डिपेंड किस पे किया, उसके प्रैक्टिस के पे किया, तो प्रैक्टिस क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो उसका जो जिस सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका जो मार्क्स हुआ वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया एसोसिएटिव हाइपोथेसिस के बारे में
और कैजुअल हाइपोथेसिस के बारे में। एक और मैं फिर से बता दे रहा हूं, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस जो है वो क्या करता है, रिलेशनशिप दो के बीच के बारे में बताता है, जो नेचुरली सेटिंग्स के बारे में उसको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे को बोलते हैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। बात की कॉजुअल हाइपोथेसिस के बारे में कि इसमें भी बताता है कि उसके कॉजेज और इफेक्ट के बारे में, किसके कारण से क्या चीज में क्या चेंजिंग देखने को मिला, ये दोनों दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बारे में जब बताता है तो वैसे को क्या बोलते हैं, कैजुअल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के बारे में और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के बारे में कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस किसे बोलते हैं। तो बोला गया इट स्टेट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सच एज पॉजिटिव एंड निगेटिव। बोला गया यह भी क्या करता, बताता है नेचर के बारे में कि दोनों वेरिएबल्स है उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तो जिसके बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और नॉन डायरेक्शनल के बारे में जस्ट उसका उल्टा, जो या क्लियरिफाई नहीं कर पाता हो, नहीं बता पाता हो वैसे स्टेटमेंट को कि यह एक कैसा है, गुड अथी जो बोला कि पॉजिटिव है कि या फिर निगेटिव हाइपोथेसिस है, जिसके बारे में क्लैरिफाई नहीं किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल बोलेंगे। तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जाने कि जो वैसा हाइपोथेसिस जो बताता हो दो वेरिएबल्स के बीच के बारे में, नेचर के बारे में कि उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो वैसे को क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। एग्जांपल इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ईयर ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग नर्स। बोला गया कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि जो नर्सिंग एक्सपीरियंस और उसके जॉब को लेकर कि जो नर्सेज हैं वो उनका एक्सपीरियंस कैसा है और वो वर्क किस तरह से कर रहे हैं, तो उनका जो वर्क है और एक्सपीरियंस है जो उनका बताएगा कि ये कैसा अच्छा काम करते हैं तो पॉजिटिव दिखाएगा, अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनको क्या है, निगेटिव दिखाएगा। तो यह दो चीज है जो उसका बताता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव के बारे में कि उसका कैसा रिलेशन है। वो ऐसे हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। सिंपल से बोल सकते हो कि वैसा हाइपोथेसिस जो किसी भी स्टेटमेंट का या फिर वेरिएबल्स का नेचर के बारे में, रिलेशन के दोनों के बीच के नेचर के बारे में बताता हो तो वैसे को क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। सेकंड बात किया गया नॉन डायरेक्शन के बारे में कि इट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स बट इट डज नॉट स्पेसिफाई द इंटरसिपेटेड डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप सच एज पॉजिटिव एंड निगेटिव। बोला गया कि यह भी क्या है, दो के बीच के रिलेशनशिप के बारे में ही बताता है, लेकिन यह क्लियरिफाई नहीं कर पाता है कि यह पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में नहीं बता पाता हो तो वैसे को नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से अगर नहीं समझ आया तो जान लें कि वैसा हाइपोथेसिस जो दो के बीच के नेचर के बारे में बताता हो वेरिएबल्स के, तो वैसे को डायरेक्शनल बोलते हैं, और जो क्लियरिफाई नहीं कर पाता है उसके नेचर के बारे में तो वैसे को क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं नल हाइपोथेसिस के बारे में कि नल हाइपोथेसिस क्या है। बोला गया इट इज आल्सो नोन एज द स्टैटिकल हाइपोथेसिस। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिकल हाइपोथेसिस के नाम से भी इसको जानते हैं, या फिर इसको H0 के नाम ऐसे करके भी हम लोग इसको लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस को। बोला गया यूज फॉर स्टैटिक टेस्टिंग एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्टैटिक आउटकम्स। बोला गया कि इसका यूज हम लोग करते हैं नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, स्टैटिक्स को टेस्ट करने के लिए कि जो उसका जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है और जो वो रिसर्च के बारे में जो ढूंढ रहा है वो दोनों से रिलेट कर रहा है कि नहीं, एक दोनों से मिल रहा है, आउटकम्स मिल रहा है कि नहीं, एक दूसरे से जुड़ाव है कि नहीं। कि जैसे कि अगर किसी को टॉपिक दे दिया गया हो कि चलो आपको क्या है, कार बनाना है, ठीक, कार भी वो भी कैसा, रिमोट कंट्रोल बनाना है, और वो पता चले कि वो बाइक का मॉडल देख रहा है, कार छोड़कर किसी और के मॉडल ये सब को देख रहा है, कि बाइक का, साइकिल ये सभी को देख रहा है। तो यानी क्या है कि जो उसका जो टॉपिक है जिसपे वो ढूंढ रहा है वो दोनों में कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, तो उसी रिलेशनशिप को ये देखता है कि जो इसीलिए इसको टेस्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस को, स्टैटिक्स को टेस्ट करने के लिए हम लोग नल हाइपोथेसिस का यूज करते हैं कि यह करेक्ट है या नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप समझ जाइएगा
कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। बोला गया कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग करने से क्या कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है, कहीं भी कोई रिलेशनशिप है नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या माना गया कि इसका जो रिसर्च कर रहा था वो क्या है, गलत है, क्योंकि उसका टॉपिक कुछ अलग है, प्रॉब्लम कुछ अलग है, और वो खोज कहीं और पे जाके कर रहा है। जैसे मैंने बोला था अभी जस्ट कि जो उसको क्या बना, रिमोट कंट्रोल कार बनाना है, और वो जाके बाइक के पास में ढूंढ रहा है कि हाँ जो भी किक मारने वाला बाइक है वहां पे जाके देख रहा है कि तो क्या कभी भी हो सकता है पॉसिबल, तो टाइम भी इसमें बेस्ट होगा, मनी भी बेस्ट होगा। तो इसलिए वैसा चीज को, इसलिए रिसर्च को टेस्ट करने के लिए हम लोग नन हाइपोथेसिस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में। इट इज आल्सो नोन एज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इट स्टेट द प्रेजेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, कि जो इसका जो रिलेशनशिप रहता है वो प्रेजेंट अभी क्या है उसके बारे में रहता है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग इंसिडेंस ऑफ लंग्स कैंसर, कि जो स्मोकिंग है उससे क्या हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहे हैं। तो क्या है कि हाँ ये सही बात है। तो अब ये दोनों क्या है, रिलेट, जो उसका प्रॉब्लम्स है, ये कैंसर पे जो ढूंढ रहा था, स्मोकिंग से क्या होता है जिसके बारे में जान रहा था, तो ऐसे पेशेंट को उठाया है जिसको क्या हो, लंग्स कैंसर हो। तो ये क्या है, रिलेट कर रहा है उसका जो रिसर्च जिसपे खोज रहे हैं उस पे जिसपे वैसे वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या दोनों में रिलेशन है। बट यहाँ पे क्या था, स्मोकिंग से कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो ये यहाँ पे दोनों में हार्ट डिजीज के पेशेंट को खोज रहा है स्मोकिंग के कॉज में, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए स्टैटिक्स को चेक करने के लिए हम लोग नन हाइपोथेसिस का यूज करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया टैप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे की ओर।